बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आज मैं उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं जहां पे हम लोग देखेंगे दो केस। फर्स्ट केस होगा बैटरी रिमूव्ड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। सेकंड केस होगा बैटरी कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करिए। तो फर्स्ट केस है बच्चों बैटरी रिमूव्ड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो बच्चों एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम लोगों ने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ठीक। पोटेंशियल वी बैटरी का क्या कर दिया, इसको बैटरी ने बच्चों इसको चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेट्स से इसके ऊपर आ गया प्लस क्यू नॉट चार्ज और इसके ऊपर माइनस के क्यू नॉट चार्ज बच्चों। ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, इस बैटरी को यहां से रिमूव कर दिया बच्चों। बैटरी को यहां से रिमूव कर दिया। बैटरी को यहां से रिमूव कर दिया बच्चों। बैटरी बताओ क्या देके चली गई इसको बच्चों? चार्ज। बैटरी इसको चार्ज देके चली गई, बैटरी को हटा दिया। ठीक है, बताओ इनिशियली अभी इसके पास क्या क्या हो गया, एक तो चार्ज आ गया इसके पास क्यू नॉट, अब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना हो गया सी नॉट। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अभी एयर और वैक्यूम है बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसके बीच में भर दिया डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ठीक। तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव बच्चों, और यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके वजह से इधर खींचेगा, इसके वजह से इधर खींचेगा। नेट फोर्स किधर आ रही है इसके ऊपर बच्चों? नीचे की तरफ आ रही है नेट फोर्स F। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इसकी स्पीड बढ़ेगी। भाई फोर्स है तो स्पीड बढ़ेगी ना, एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्लोली लेके आना है। तो हम चाहते हैं स्लोली आए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। ये कितनी होगी? जस्ट इसके, ये वाली जो फोर्स है जस्ट इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये नीचे वाली फोर्स थोड़ी सी बस इससे ज्यादा होगी, बस थोड़ी स्लोली इसको नीचे लेके आना है। समझ गए होंगे आप लोग, इसकी स्पीड को बढ़ने नहीं देना है बच्चों। ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट आए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। बैटरी बच्चों क्या देके चली गई उसको? चार्ज देके चली गई, मतलब चार्ज रहने वाला है कांस्टेंट। पहले कितना था? क्यू नॉट चार्ज, ये कांस्टेंट रहने वाला, इसको याद रखना है बच्चों। बैटरी रिमूव्ड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी चार्ज देके चली गई तो उसके ऊपर क्या सेम रहेगा? चार्ज सेम रहने वाला है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक बीच में लाइन खींचूंगा, एक तरफ लिखूंगा बिफोर और यहां पे लिखूंगा मैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बच्चों। ठीक है, चलिए चार्ज पहले कितना था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था? इनिशियल चार्ज कितना था बच्चों? इनिशियल चार्ज कितना था? क्यू नॉट था। बाद में कितना होगा? क्यू फाइनल बोलो कितना? क्यू नॉट ही रहने, मतलब चार्ज क्या रहेगा बच्चों? सेम रह गया, चार्ज रह गया सेम। ठीक, उसके बाद कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था बच्चों? सी नॉट। अब साइलेंट नॉट ए बाई डी पढ़ा है। और जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज कर जाता है के टाइम्स। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया बच्चों, के टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। ठीक, अब देख लेते हैं पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल पहले कितना था? इनिशियल कितना था? वी नॉट। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय वी। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? क्यू बाय सी बच्चों। चार्ज कितना रहा? पहले कितना था?
क्यू नॉट था, अभी भी कितना रहा, क्यू नॉट रहा। कैपेसिटेंस कितना हो गया बोलो, कैपेसिटेंस कितना हो गया, के टाइम सी नॉट, के टाइम सी नॉट। तो ये इनिशियल इनिशियल इनिशियल, ठीक है बच्चों, इनिशियल इनिशियल इनिशियल, ठीक। तो ये क्या हो गया अपने पास, अगर जो वी नॉट की बात करूँ तो कितना रहा होगा इनिशियल, क्यू नॉट सी नॉट, क्यू नॉट सी नॉट। अब कितना हो गया ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट, तो वी नॉट बाय के। आया समझ, यहां से निकाल लिया हम लोगों ने। सी कितना हो गया, के टाइम सी नॉट हो गया, के टाइम सी नॉट, के टाइम सी नॉट। वी नॉट का वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू क्यू नॉट बाय सी नॉट, तो ये हो गया वी नॉट बाय के। मतलब जो पोटेंशियल था फाइनल कितना हो गया बच्चों, वी नॉट बाय के हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इनिशियल कितनी थी, लेट से ई नॉट थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी वो हम लोग देख लेते हैं। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को वैसे तो पता है, जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, के टाइम्स घट जाती है, ये हो जाती है ना, ई नॉट बाय के हो जाती है। लेकिन रुको, चार्ज पे भी तो डिपेंड करती है, वो देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में, इसको बोलूँ मैं ई नॉट सिग्मा नॉट, ये ठीक है बच्चों, यही होगी ना, सही है ना। मेरे को एक बात बताओ क्या फॉर्मूला होगा, इससे निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू ए इंटू डी से कर लेते हैं हम लोग, इससे कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ से e क्या हो गया बोलो, v बाय डी। v कितना हो गया, v नॉट बाय के, v नॉट बाय के, और ये d, डिस्टेंस तो सेम ही रहा, डिस्टेंस तो सेम ही रहा। तो बच्चों ई नॉट की बात करूँ अगर, जो मैं ई नॉट की बात करूँ तो ई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से, ई नॉट वी नॉट बाय डी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वी बाय डी, तो वी कितना हो गया अपने पास, वी नॉट बाय के, फाइनल की बात कर रहा हूँ, वी नॉट बाय के, और ये डी सेम रहा। अब ये क्या है अपने पास, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट बाय के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, के टाइम्स घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स घट गई, ठीक है। ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग, यहां से चलिए, समझ आ गया ना ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और क्या, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी बोलो, इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू कांस्टेंट है, तो भाई तीन फॉर्मूले होते हैं ना, क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू वी बाय कितना होता है, 2 होता है। तो कौन सा वाला लगा लेते हैं, चार्ज सेम है तो ये वाला लगा लेते हैं हम, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट। बच्चों फाइनल देख लेते हैं, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी बोलो कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर 2c कितना हो गया, c कितना हो गया, के टाइम सी नॉट। बच्चों के टाइम सी नॉट, तो कितना हो गया, 1 बाय के क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट। तो एनर्जी क्या करी, 1 बाय के टाइम्स घट गई एनर्जी, एनर्जी क्या हो गई, घट गई। तो एनर्जी गई कहाँ है, एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी गई कहाँ। पहले बच्चों वर्क देख लेते हैं हम लोग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ। लेट से कितनी है डिस्प्लेसमेंट, x है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होने वाला, नेगेटिव, माइनस के fx, माइनस के fx। तो बच्चों वर्क आ रहा है नेगेटिव, वर्क आ रहा है नेगेटिव, इट मीन्स वर्क ऑब्टेन हुआ। ये एनर्जी कहाँ गई, इनिशियल ये थी, फाइनल ये कम होगी, तो एनर्जी बच्चों गई वर्क ऑब्टेन करने में। वर्क हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क आ रहा है, वर्क ऑब्टेन हो रहा है। वर्क इसके ऊपर नहीं हो रहा, वर्क हमें मिल रहा है, वर्क मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, वर्क हम लोग करना नहीं पड़ रहा। ये एनर्जी जा रही वर्क ऑब्टेन करने में। आया समझ बच्चों, आया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल बच्चों, फाइनल माइनस के इनिशियल।
फाइनल कितनी 1/k क्यू नॉट स्क्वेयर बाय 2c0 माइनस इनिशियल कितनी ये क्यू नॉट स्क्वेयर बाय 2c0 कुछ कॉमन वन ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉमन क्या आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वेयर बाय 2c0 कितना है 1/k माइनस के 1 1/k माइनस के 1। देखो k की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये 1/k क्या हो जाएगा 1 से छोटा हुआ, तो वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, आया समझ? तो ये आएगा बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आया समझ? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये होगी अपने पास चेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों क्या कि फोर्स कितनी लगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट। इसमें भी देखेंगे हम लोग बिफोर एंड आफ्टर, फोर्स बिटवीन प्लेट बच्चों, बिफोर एंड आफ्टर। तो अपने पास ये दो प्लेट बच्चों, दो प्लेट है, पॉजिटिव थी एक और एक नेगेटिव थी। ठीक है, एक नेगेटिव थी। इसको पहले हटाता हूं मैं। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कितनी होती है। अगर जो इसको मैं 1 बोल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, यहाँ पे E ड्यू टू 1, E ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, बताओ यहाँ पे कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रख दी एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट आ गई यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज बच्चों। इसके ऊपर हम लोगों ने निकालनी है फोर्स सेकंड के ऊपर, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ये बन रही है यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगी, इधर फोर्स लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितनी हो जाएगी, फोर्स ओवर मिला QE बच्चों, QE हो जाएगी, QE हो जाएगी। यहाँ से चार्ज कितना था इसके ऊपर, Q नॉट था, फाइनल कितना है, इधर कितना था माइनस के Q नॉट, तो हो गया Q नॉट बच्चों। E कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है बोलो, Q अपॉन एरिया ये, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया बोलो, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर्स आ गई बच्चों Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, पहले भी मैं करा चुका हूँ इसको। अब हम लोगों ने क्या करा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो पहले तो फोर्स इतनी थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब हम लोगों ने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो आफ्टर की बात चल रही है, अब आफ्टर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच में बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। ठीक, लेट से इस पे कितना चार्ज था, Q नॉट था, इस पे कितना था बाहर वाली में माइनस के Q नॉट, यहाँ पे अंदर कितना आ गया, इंड्यूस QI आ गया, और ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कितना आ गया, इंड्यूस पॉजिटिव QI आ गया। हमें निकालना है यहाँ पे इसके ऊपर निकालना, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, ये जो सेकंड प्लेट थी अपनी। ठीक है बच्चों, सेकंड प्लेट थी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है Q अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये होगा बच्चों। ठीक है, ये होगा। तो बताओ फर्स्ट प्लेट की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नेट निकाल लेता हूं मैं। एक तो इसकी वजह से किधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, यहाँ पे इधर पॉजिटिव प्लेट से आउटवर्ड,
तो कितनी, ये क्यू नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बच्चों। अब ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इधर होगी, इधर होगी, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन को ले रहा हूँ मैं नेगेटिव, तो कितनी हो जाएगी माइनस के क्यू आई, इस डायरेक्शन को नेगेटिव 2a एप्सिलॉन नॉट बच्चों। अब इसकी वजह से, इस वाली प्लेट की वजह से किधर होगी, पॉजिटिव है तो इधर होगी, प्लस के क्यू आई चार्ज है, ठीक है, इंड्यूस वाला 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया सेम है, ठीक है बच्चों, ये सेम, ये कैंसिल हो गया, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, क्यू नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी बन रही है और पहले भी इतनी बन रही थी। अब बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू कितना चार्ज है यहाँ पे, कितना चार्ज रख दिया, क्यू नॉट, ठीक है, और E कितना, ये क्यू ई होता है ना ये, तो क्यू नॉट और ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, कितना है बच्चों, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आया समझ? तो फोर्स क्या होगी बच्चों, फोर्स रह गई सेम। याद रखना, जब बैटरी रिमूव डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो फोर्स क्या होगी, पहले जो थी वही रहने वाली है। आया समझ? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस 2, बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी रिमेन कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बच्चों। बैटरी का पोटेंशियल लेट से कितना है, V नॉट है, और इसको चार्ज कर दिया, यहाँ पे आ गया प्लस Q नॉट चार्ज और यहाँ पे आ गया माइनस के Q नॉट चार्ज, ठीक है बच्चों। अगर जो यहाँ पे 0 लिख दूँ, यहाँ पे कितना V नॉट, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना V नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट, ठीक है, V नॉट ही। तो बच्चों इस बार बैटरी कनेक्टेड है। मेरे को एक बात बताओ, बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी कनेक्टेड है, सेम बैटरी है, तो बच्चों क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा इस बार, कांस्टेंट। इस बार पोटेंशियल V नॉट रहने वाला है कांस्टेंट बच्चों, याद रखना, ये याद रखना, मतलब जो V नॉट पहले था वही रहने वाला है, अभी तो V नॉट, ठीक, V नॉट कांस्टेंट रहने वाला है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अभी, E नॉट है बच्चों, E नॉट है, पता ही कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो कि C नॉट रहता है, ठीक। अब हम लोगों ने क्या करा बच्चों, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लेके आ गए हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे कैसा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर से कैसे लेके आ रहा हूँ मैं, स्लोली लेके आ रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या फर्क पड़ा। तो बिफोर और आफ्टर बच्चों, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो बिफोर, इस बार पोटेंशियल क्या रहा, सेम। पहले इनिशियल कितना बच्चों, V नॉट, फाइनल भी कितना रहा, V नॉट, मतलब सेम रहा, पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा, ठीक, सेम रहा। कैपेसिटेंस कितना, इनिशियल कितना था, C नॉट, फाइनल कितना हो गया, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बच्चों, K टाइम्स इंक्रीज कर गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स इंक्रीज कर गया, K टाइम्स इंक्रीज कर गया, K टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है बच्चों। चार्ज की बात कर लेते हैं, तो Q इनिशियल कितना था, Q नॉट था। अब जब इसको इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक को, देख लेते हैं अब कितना चार्ज बचा। तो चार्ज कैसे निकालें, चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों, इधर कर लेते हैं, चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो Q नॉट, C नॉट, V नॉट पहले ही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल की, तो कितना हो जाता है CV, बताओ C कितना हो गया, K टाइम्स C नॉट हो गया, K टाइम्स C नॉट, पोटेंशियल तो सेम ही रहा V नॉट, तो चार्ज क्या हो गया बच्चों, ये K और ये कितना हो गया, ये C नॉट V नॉट कितना हो गया, Q नॉट, तो चार्ज क्या हो गया, K टाइम्स इंक्रीज कर गया बच्चों, Q फाइनल, K टाइम्स Q नॉट, तो चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर गया, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से K टाइम्स घट जाती है। तो लेट से फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई अपने पास, E नॉट बाय
के, लेकिन रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये के। सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए हो जाएगा, क्यू बाय ए, और यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना हो गया बताओ, फाइनल चार्ज कितना हो, के टाइम्स क्यू नॉट, और यहाँ पे ए के एप्सिलॉन नॉट, के से के कैंसिल, तो कितना आया, क्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी यही होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो बाद में भी वही आ गई। ठीक है, क्यों हो ऐसा, इस बार ऐसा क्यों हुआ भाई, हम लोगों को पहले से पता है क्या, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाती है, लेकिन क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही बच्चों, सेम रह गई। आया समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह गई, सेम रह गई। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी थी, इनिशियल ए नॉट, फाइनल भी कितनी रही बच्चों, ए नॉट ही रही। वाह वाह, कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा हो गया ना, कितना अच्छा होगा, पोटेंशियल सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रही बच्चों। समझ आया। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी इनिशियल, इस बार हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, V सेम है तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा देते हैं, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। फाइनल एनर्जी की बात कर लेते हैं हम लोग, फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी कितना है, सी कितना है, सी कितना है, सी कितना है, के टाइम्स बढ़ गया तो के सी नॉट, के सी नॉट, और वी कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से क्या दिख रहा है, क्या आ गया, के 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई, इस बार पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। इस बार पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज कर गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई बिकॉज ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई, बैटरी ने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी बच्चों। आया समझ, बैटरी ने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी। अच्छा, कितनी एनर्जी सप्लाई कर दी बैटरी ने, वो हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक, सबसे पहले फिर से वर्क की बात कर लेता हूं मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स की तरह इस बार अभी भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो कितना है, अभी भी नेगेटिव वर्क आ रहा है। वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है और वर्क भी ऑब्टेन हो रहा है, वर्क भी ऑब्टेन हो रहा है। तो कैसे हो रहा होगा, ये हो रहा होगा बच्चों किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। इस बार किसकी वजह से हो रहा है, बैटरी की वजह से। तो पहले देख लेते हैं बैटरी ने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इस बार कहां गई, एक बार तो एनर्जी भी इंक्रीज कर गई हमारे पास और वर्क भी ऑब्टेन हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज कर गई, वर्क भी ऑब्टेन हो रहा है। पहले तो समझ आ रहा था, इससे पहले वाले केस में क्या होता, एनर्जी घट रही थी, तो एनर्जी वो क्यों डिक्रीज कर गई थी, कैसे डिक्रीज कर गई थी, वो वर्क ऑब्टेन हो रहा था, तो उसमें एनर्जी वो चली गई थी। इस बार क्या हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और वर्क भी ऑब्टेन हो रहा है। तो एनर्जी मिल कहां से रही, ये मिल रही है बैटरी की वजह से। ठीक है, चलिए समझे इस बात को, चले देखिए, देखो ध्यान से देखना, 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 क्या होगा, क्या करना है, क्या करना है। हम लोगों के पास एक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज कितना था इसके पास, Q नॉट था। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के समझाऊंगा मैं आप लोगों को, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहले कितना चार्ज था बच्चों, Q नॉट, Q नॉट। ठीक, यहाँ पे बैटरी लगाई हम लोगों ने, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा, फाइनल चार्ज कितना आ गया इसके पास, पोटेंशियल एट से V नॉट कितना आ गया, फाइनल चार्ज कितना हो गया था, K टाइम C नॉट हो गया था। ये इनिशियल था और ये फाइनल बच्चों। तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई करा, बताओ कितना हुआ। ठीक है, तो चार्ज सप्लाइड थ्रू बैटरी। ठीक ठीक, कितना हुआ बोलो, कितना हुआ, पहले कितना था, इनिशियल क्यों ना, फाइनल कितना हो गया, बढ़ गया ना, तो फाइनल माइनस के
इनिशियल कर लेते हैं बच्चों। फाइनल कितना हो, के टाइम्स क्यू नॉट माइनस के क्यू नॉट इनिशियल, तो कितना आ गया बोलो, कितना आया, क्यू नॉट कॉमन के माइनस के वन। तो इतना चार्ज बच्चों, इतना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से तोड़ा और इधर पहुँचा दिया, इधर तोड़ा इधर पहुँचा दिया, इधर तोड़ा इधर पहुँचा दिया, ठीक है, ये हो गया। तो बैटरी ने बच्चों कितना चार्ज, अरे यहाँ से कितना चार्ज बैटरी से निकल के जा रहा है यहाँ से, मतलब बैटरी कितना चार्ज को चला रही है यहाँ से, कितना चार्ज वहाँ से तोड़ा, क्यू नॉट के माइनस के वन। तो बताओ वर्क कितना करा बैटरी ने, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, क्यू वी होता है। वर्क डन बाय बैटरी क्यू वी, वर्क डन बाय बैटरी पता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय क्यू बाय, तो वर्क कितना हो गया यहाँ से, क्यू वी के इक्वल हो गया, सब पढ़ाया हुआ है ना, तो क्यू वी, ठीक है। चार्ज कितना, क्यू नॉट के माइनस के वन, पोटेंशियल कितना है, V नॉट, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, ठीक है। यहाँ से वर्क डन कितना आया, वर्क क्यू नॉट V नॉट के माइनस के वन। इस Q को मैं सी वी की टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि एनर्जी सी वी की टर्म में कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी नॉट, ये V आ जाएगा V नॉट, तो V नॉट का स्क्वायर के माइनस के वन। तो इतना वर्क बच्चों बैटरी कर रही है, इतना वर्क बच्चों बैटरी कर रही है, मतलब इतना वर्क बच्चों बैटरी कर रही है। समझ आया, समझ आया। अच्छा एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, तो पहले चेंज एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लेंगे तो वो एनर्जी इंक्रीज हुई, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बच्चों, चेंज इन एनर्जी बोलो कितनी, कितनी हो जाएगी, हाफ, ये था ना यहां से, ये फाइनल माइनस के इनिशियल कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो समझ आ जाएगा हम लोग। फाइनल कितनी हो जाएगी, इधर लिख दूं, चेंज एनर्जी, फाइनल माइनस के इनिशियल बच्चों, फाइनल हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इनिशियल, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, क्या कॉमन है, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, क्या बचा, के माइनस के वन बच्चों, के माइनस के वन। मतलब इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई इसकी, इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अच्छा बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया, मतलब बैटरी ने टोटल एनर्जी इतनी सप्लाइड करी, ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ये है क्या बच्चों एक्चुअल में, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। वर्क मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय, ये है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ध्यान से देखते ना, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है। इतने का चेंज आया, मतलब इतनी एनर्जी इंक्रीज कर गई, इतनी एनर्जी तो इंक्रीज कर गई कैपेसिटर की, ठीक, इतनी एनर्जी इंक्रीज कर गई, ठीक है। इसका हाफ ये हो गया ना ये। अच्छा वर्क में कितनी गई, वर्क बाकी कहाँ गई बताओ ध्यान से, इतनी तो बैटरी ने सप्लाई करी एनर्जी, ध्यान सुनना, इतनी तो बैटरी ने सप्लाई करी एनर्जी, ठीक है। और इतनी क्या हुई, सिर्फ इतनी इंक्रीज हुई, तो बाकी कहाँ गई, बाकी गई वर्क ऑब्टेन कराने में। कितनी गई, तो वर्क एक्सटर्नल वाला कितना आया था बोलो, कितना आया था, कितना हो जाएगा, 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस के वन। देखो ध्यान से देखो, यही था, इतनी एनर्जी सप्लाइड करी बैटरी ने, ये था चेंज एनर्जी। भाई इनिशियल ये थी, फाइनल बढ़ गई, इतनी हो गई ना, फाइनल इतनी होगी, फाइनल हो गई, तो कितने का चेंज आया, कितनी बढ़ गई, कितनी इंक्रीज कर गई, इतनी। बाकी कहाँ गई, टोटल इतनी थी, बाकी कहाँ गई, बाकी गई वर्क ऑब्टेन कराने में, वर्क ऑब्टेन कराने में। तो क्वेश्चन अगर जो पूछता है बच्चों, बैटरी ने सप्लाई करी 5 जूल ऑफ एनर्जी, 5 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, 5 जूल ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो चेंज आया एनर्जी में 2.5 जूल का था। तो बताओ वर्क ऑब्टेन कितने का हुआ, 2.5 जूल का। इन दोनों को टोटल करके यही तो आ रहा है बच्चों। आया ना समझ, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, ठीक है। यह है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, यह है चेंज इन एनर्जी, इतने का चेंज आ गया उसके ऊपर, इतने का चेंज आ गया। ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, इंक्रीज कर गई, तो कितनी इंक्रीज कर गई,
कितनी इंक्रीज कर गई, फाइनल में से इनिशियल माइनस करो तो ये वाली एनर्जी इंक्रीज कर गई, ये वाली एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो इतने में से तो इतनी एनर्जी इंक्रीज कर गई, बाकी कहां गई, बाकी गई वर्क ऑब्टेन कराने में। कितनी, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, दो डिवाइड, ये दो भागों में डिवाइड हो गया, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें आधी गई वर्क ऑब्टेन कराने में और आधी आधी कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में चली गई। आया समझ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सी वी यू एंड क्यू आर द कैपेसिटेंस। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यू क्या एनर्जी है, एंड चार्ज ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेस्पेक्ट, क्यू क्या है, चार्ज है। द क्वांटिटी दैट इंक्रीज व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी आर, मतलब बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, बोलो। बैटरी कनेक्टेड और क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, V सेम रहेगा, ठीक है, E सेम रहेगा, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो बोलो ये फर्स्ट ऑप्शन है सी वी क्यू, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, सही है। ये तो सेम रहेगा, नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन सी इंक्रीज करेगा, सही है, यू इंक्रीज करेगा, क्यू इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। क्वेश्चन है बच्चों, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू पोटेंशियल 50 वोल्ट, देन आइसोलेटेड। कौन सा केस हो गया, देन आइसोलेटेड। कौन सा केस हो गया, कौन सा केस है, बैटरी रिमूव्ड वाला, बैटरी रिमूव्ड वाला बच्चों। बैटरी रिमूव्ड मतलब चार्ज क्या रहेगा, चार्ज रहेगा सेम, ये वाला केस हो गया। आफ्टर फिलिंग द स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब डाइलेक्ट्रिक वाला जो स्पेस था वो डाइलेक्ट्रिक भर दिया उसके अंदर। द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बिकम 25 वोल्ट। इनिशियल कितना था, इनिशियल वी नॉट कितना था, बोलो 50 वोल्ट, ठीक है। फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, तो फाइनल कितना हो जाएगा, वी नॉट बाय के हो जाएगा। तो देखते हैं वी नॉट कितना है, 25, के कितना हो गया 2 है, तो कितना है 25 वोल्ट, सही है। आफ्टर फिलिंग द स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बिकम 25 वोल्ट, सही है, ये फर्स्ट वाला सही है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड वाला, ये तो ये था सेकंड वाला। इफ द प्लेट सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ, प्लेट सेपरेशन हाफ करने से द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बिकम 25 वोल्ट। देख लेते हैं, चार्ज तो सेम है बच्चों, चार्ज सेम, क्या करा, प्लेट सेपरेशन को हाफ कर दिया, तो कैपेसिटेंस देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। क्या हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D। प्लेट सेपरेशन कितना कर दिया, बोलो कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो D बाय 2, तो कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस ये ऊपर जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना इनिशियल के, 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल बिकम 25 वोल्ट। अगर जो प्लेट सेपरेशन को हाफ कर दिया तो पोटेंशियल बिकम 25 वोल्ट। अच्छा क्या सेम रहा, चार्ज क्या सेम रहा बच्चों, चार्ज रहा सेम, मतलब Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल के इक्वल रहा। Q इनिशियल क्या हो जाएगा, C V, Q फाइनल, चलो C डैश V डैश, तो C V, C कितना हो गया 2 टाइम्स C हो गया, पोटेंशियल V नॉट, C से C कैंसिल हो गया, अरे ये C से C कैंसिल, तो V डैश कितना है बच्चों, V बाय 2, इनिशियल कितना था 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 25 वोल्ट बच्चों। आया समझ। नेक्स्ट है, ये भी सही हो गया। सी है, द फोर्स बिटवीन द प्लेट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर चेंज इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट रिमेन सेम। फोर्स क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, A B C तीनों करेक्ट है। आया समझ बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।